हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में बच्चे होते हैं बहुत कंफ्यूज। मेरे हिसाब से आप भी बहुत कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन आज हमारी कहानी सुनने के बाद में आपकी कंफ्यूजन शायद ना रहे। मैं ऐसा सोचता हूँ, बाकी अगर रहे तो फिर भी उसे दूर किया जाएगा। देखिए, पहला है, सबसे पहले आप अपने इलाके में, अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में देखिए, बहुत आपको गरीब आदमी सब जगह दिखेंगे। अब जो गरीबी है ना, सबसे पहले क्या है, एक गरीब इंसान है, उसकी आप कहानी सुनिए और उस कहानी के जरिए आप सारी सब चीज़ों को याद करेंगे। एक गरीब इंसान है, बहुत परेशान है, तो उसकी सबसे पहले इच्छा क्या होगी कि भाई मेरी किसी भी तरह से मेरी गरीबी दूर हो जाए। तो पहला जो है, उस गरीब की गरीबी को दूर करना है। लेकिन गरीब की गरीबी रातों रात तो दूर होगी नहीं, उसमें लगेगा टाइम। अब इस दौरान क्या होगा, गरीब की गरीबी को दूर करने के दौरान क्या होगा? अब उसको लगेगा कि भाई उसके जो बच्चे हैं भूख से मर रहे हैं, परेशान हैं, उनका क्या किया जाए। तो उसे याद आएगा कि सरकार ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसके तहत गरीब जो बच्चे हैं या नवजात शिशु हैं, प्रेग्नेंट लेडी, उनको खाना प्रोवाइड किया जाता है आशा जो प्रोग्राम है आंगनवाड़ी उसके द्वारा। तो यानी कि अब उसकी गरीब की गरीबी तो दूर अभी होगी नहीं, लेकिन हाँ, उसे खाना मिल गया, अच्छा खाना। उससे क्या है, उसकी भूखमरी दूर हो जाएगी। भूखमरी आप टेम्पररी दूर कर सकते हैं। तो भूखमरी के लिए आपने क्या किया, आपने आंगनवाड़ी के द्वारा खाना प्रोवाइड करा दिया। अब जब मुझे, मेरी बीवी को, बच्चे को जब खाना टाइम पे सही से मिलने लगा, तो क्या है, हमारी हेल्थ ठीक हो जाएगी। तो तीसरा आ जाएगा आपका, पहला हो जाएगा इरेडिकेट पॉवर्टी, दूसरा जीरो हंगर, तीसरा हो जाएगा गुड हेल्थ एंड वेलबींग। क्योंकि अब बच्चे की, माँ की, जच्चा बच्चा की भी देख रेख हो रही है, तो अब उनको क्या है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग हो जाएगा। अब वो आदमी सोचेगा, यार मैं गरीब क्यों रहा, देखो एक तो मेरे पास संसाधनों की कमी थी, दूसरा संसाधनों के साथ साथ मैंने पढ़ा भी नहीं। अब अगर मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन मैं अपनी औलाद को तो पढ़ा सकता हूँ। अब मेरे पास तो भाई बड़ी दिक्कत है। अब मुझे एक चीज़ और याद आई कि अगर मैं अपनी औलाद को स्कूल में भेजूंगा तो वहाँ डबल खाना, वहाँ फिर से खाना मिल रहा है मिड डे मील स्कीम के तहत। अब उसे वहाँ स्कूल भी मिलेगा, उसे वहाँ एजुकेशन भी मिलेगी। तो तीसरा है, चौथा गोल है क्वालिटी एजुकेशन। चौथा गोल क्या है, क्वालिटी एजुकेशन। अब जो अपने बच्चे का एडमिशन कराने स्कूल में गया, स्कूल में जब उसने छोड़ दिया, उसे लगा, उसे बच्चे की याद आई कि यार मैं पहली बार ऐसे छोड़ के जा रहा हूँ। उसने सोचा मैं क्लास में देखता हूँ कहीं ज़्यादा तो नहीं रो रहा है। उसने पीछे खिड़की से झांक कर देखा, देखा तो क्लास में बच्चा बैठा हुआ है और साथ में उसकी बेटी के साथ कुछ और लड़के भी हैं और इसी तरह से कुछ और भी बेटियां बैठी हुई हैं। वो बड़ा खुश, उसने कहा यार मैं तो सोचता था कि सब कुछ अलग अलग हो गए, लेकिन यहाँ तो लड़का लड़की बराबर है, सभी के सभी एक ही जैसी टेबल पे बैठे हुए हैं। वो बड़ा खुश हुआ। तो यहाँ से आ जाता है जेंडर इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट, जेंडर इक्वालिटी। अब वो, उसको दिल इत्मीनान हुआ, उसके दिल को तसल्ली हुई और वो वापस चला। वापस जाते वक्त उसने देखा साइड में पानी की एक टंकी रखी हुई थी। उसने कहा चलो पानी पी लेता हूँ। पानी देखा, वो बड़ा खुश, ऐसा एरिया, बिल्कुल साफ पानी और ठंडा पानी पी के, और उस पे जो ना कंट्रोल नहीं हुआ, उसने काफ़ी पानी पी लिया, बड़ा सुखी होकर बैठा वहाँ पर। अब थोड़ी देर में जब पानी ज़्यादा पी लिया, बैठा है, तो उसको आया यूरिन के लिए, वो गया आपका पेशाब करने। तो उसने देखा भाई पहले पानी एकदम क्लीन ठंडा, यानी कि उसे क्लीन वाटर, और जहाँ वॉशरूम गया वहाँ देखा बिल्कुल साफ सुथरा उसका वॉशरूम है, टॉयलेट। तो वो बड़ा खुश, तो यानी कि क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। अब उसने सोचा कि यार यहाँ इतनी दूर स्कूल है गांव में, यहाँ ठंडा पानी आ कहाँ से रहा है ऐसा? अब क्या बहुत गहरा नल खुदा हुआ है, क्या है? वो देखा, उसने बाहर निकल के ऐसे ऐसे देखा, उसे कुछ कुछ छतरी टाइप से दिखी। उसने सोचा पता नहीं क्या है, छतरी, छतरी थी बेसिकली सोलर पैनल। उसने देखा कि भाई सोलर पैनल मतलब ये चीज है जो ठंडा पानी मुझे प्रोवाइड करा रही है, यानी कि अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। जब आपका पैनल लग गया, पैनल क्या है, एक बार आपकी कॉस्ट आई, लेकिन फिर आपकी अफोर्डेबल बिजली प्रोवाइड कराती है, और साथ ही साथ सरकार आपको सब्सिडी भी देती है और सूर्य मित्रास भी प्रोवाइड कराती है, ताकि अगर आपके पैनल में कोई दिक्कत है तो आप उनसे ठीक करा सकें। ये हो गया, बड़ा खुश। अब वो सोच रहा है कि यार अगर मेरी बेटी ऐसे पढ़ जाएगी, बड़ा अच्छा होगा, तो उसको कुछ काम भी मिलेगा। अब वो अकेला गरीब नहीं है, ऐसे लाखों करोड़ों गरीब हैं, तो सभी ऐसा सोच रहे हैं। अब इससे क्या होगा, आपका जो है, जब सब पढ़े लिख गए,
कुछ उनको एक अच्छा काम करने का मौका मिलेगा। जब अच्छा काम करेंगे तो देश भी तरक्की करेगा, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अब बात यहीं पर नहीं रुकी, अब ऐसा नहीं है कि हर बच्चा कुछ पढ़ के ही रुक जाएगा, कुछ बच्चे बड़े बनेंगे, बहुत इंटेलिजेंट होंगे, बहुत रिसर्च करेंगे, तो वो जाएंगे इनोवेशन करेंगे, इंडस्ट्री बनाएंगे, स्टार्टअप्स बनाएंगे, और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तगड़े वाला डेवलप करेंगे, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जब ये चीजें हो गई, अब आप देखें आपके पास पहले तो आप पढ़ाई हो गई, फिर आपको क्लीन अफोर्डेबल एनर्जी मिल गई, काम मिल गया, फिर आपने रिसर्च भी कर लिया, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे जो इनइक्वालिटीज है, पहले मैं बिल्कुल शुद्ध गरीब था, लेकिन आज मेरे पास डिग्री है, काम है, चीजें हैं, आज मेरा लेवल बड़ा हो गया है, तो अब मेरी जो इनइक्वालिटीज थी वो कम हो गई है, ना कि सिर्फ मेरे जैसे लाखों करोड़ों बच्चों की इनइक्वालिटीज कम हो गई है। तो आपका 10वां क्या हो गया, आपका रिड्यूस इनइक्वालिटी। अब इसके बाद में आप सोचोगे कि यार सिर्फ आप अब बेटे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो कि देखो कल मैं गरीब था, मैं परेशान था, तो बड़ी दिक्कतें थी, अब इस चीज को कंटिन्यू कैसे किया जाएगा। तो कंटिन्यू करने के लिए क्या है, आपको सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज बनानी पड़ेंगी, ताकि जहां बच्चों की, गरीब बच्चों की मदद की जा सके, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज बनेंगी। और इसको साथ ही साथ आपको 12 से जोड़ा जाएगा, जो कहेगा कि भाई आप भी रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन कीजिए और रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको प्रोडक्शन करना है तो आप जंगल के जंगल काट देंगे, आपको कंजप्शन करना है तो आपको जरूरत है 1 यूनिट की, आप 10 यूनिट बिजली चलाए जा रहे हैं, आपका एसी ही बंद नहीं हो रहा है। तो आपको रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन करना है, रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन करना है। जब इतनी सब चीजें हो रही हैं तो आपका क्या होगा, 11 और 12 हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन नहीं किया, आप अपनी मर्जी चलाने लगे, मनमर्जी से चलेंगे, आप अपनी मनमर्जी एक लिमिट पीरियड तक चला सकते हैं, उसके बाद नेचर अपना बदला लेके, जैसा भी आपने हाल फिलहाल उत्तराखंड और हिमाचल में देखा होगा किस तरह से तबाही आई है, और उसका लैंडस्लाइड और क्लाउड बस्ट इतने ज्यादा होना, उसका एक इफेक्ट भी है, जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। तो क्या है, नेचर फिर करेगी क्लाइमेट एक्शन। नेचर क्या करेगी, क्लाइमेट चेंज। उस क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए आप लेंगे क्लाइमेट एक्शन। अब जब भैया नेचर तो है, नेचर गुस्से में हो गई, अब उसने कर दी बारिश, आ गई बाढ़। अब जब बाढ़ आ जाएगी तो सब जगह भर जाएगा पानी, पंजाब डूब गया, तो उससे क्या है, अब आप डूब गए तो आपका क्या है, लाइफ बिलो वाटर, अब आप पानी के नीचे आ गए हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हमेशा पानी आपका रहेगा ही, पानी सूखेगा, जमीन ऊपर आएगी, तो पहले लाइफ बिलो वाटर होगी, फिर आपकी हो जाएगी लाइफ ऑन लैंड, यानी कि अब आपकी जमीन रिन्यू हो गई, अब आप दोबारा से उस पर काम स्टार्ट करेंगे। और जब इतना सब चीजें हो गई हैं, अब आपको तसल्ली हो गई, आपको पता लग गया कि भैया पृथ्वी से, नेचर से झगड़ा नहीं करना है, वो खत्म कर देगी, तो आप करेंगे पीस, जस्टिस। और इस चीज को मनवाने के लिए आप स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे, ताकि इस चीज को इंप्लीमेंट सही से किया जा सके। और फिर लास्ट में ये कहेंगे कि भैया मेरे अकेले के तो बस किया नहीं, अगर पंजाब चाहे तो क्या वो अकेला कर सकता है, हिमाचल चाहे तो क्या वो अकेला कर सकता है, या फिर अगर इंडिया ही अकेले चाहे तो क्या वो कर सकती है, नहीं, हमारे पूरे ग्रुप को, पूरे स्टेट्स को, पूरी कंट्री को, पूरी दुनिया को हमें साथ में आना पड़ेगा। इसलिए हमें पार्टनरशिप की बहुत जरूरत है, पार्टनरशिप टू अचीव द गोल नंबर 17। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये कुछ याद रहेगा। एक बार सुनिएगा, 2 बार सुनिएगा, याद रहेगा। मेरे हिसाब से तो याद रहना चाहिए, गरीब इंसान की कहानी है, याद रखिएगा। और अगर बेहतर लगे तो इसे शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।